हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी हम गए थे हुमायूं टॉम, जो दिल्ली में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएं कि हुमायूं टॉम कैसे पहुंचे, टिकट प्राइस क्या है, क्या टाइमिंग रहेगी और घूमने का सबसे अच्छा मौसम क्या रहेगा, और भी बहुत सारी ज़रूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाह रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे पास पड़ेगा। सिर्फ ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और यहाँ से शेयरिंग ऑटो आपको 20 से 30 रुपये मिल जाएंगे, जो 5-10 में आपको छोड़ देंगे ट्रैफिक के ऊपर। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सफिशिएंट पार्किंग है। पार्किंग चार्ज है जो कार का, वो 50 रुपये 4 घंटे का है। उसके बाद 20 रुपये पर आवर, और बाइक का चार्ज थोड़ा कम है। तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। और अब बात करते हैं यहाँ के टिकट प्राइस की। अगर आप अकेले हुमायूं टॉम घूमना चाहते हैं तो 40 रुपये इसका टिकट प्राइस है। 12 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 35 रुपये का चार्ज है। और अगर आप कंबाइंड लेते हैं सुंदर नर्सरी म्यूज़ियम और हुमायूं टॉम का टिकट, तो उसके रेट अलग से हैं। ये कंबाइंड टिकट लेते हैं तो ये वाला आपको मिलेगा जो टिकट काउंटर है। बट हमें हुमायूं टॉम अकेले जाना था तो हम उसके साथ में ही हुमायूं टॉम की अलग एंट्री है, वहाँ पहुँच गए हम। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से माहौल था। यहाँ से हुमायूं टॉम की सेपरेट एंट्री है, आप यहाँ आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहें आप टिकट यहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो इस तरह से लिखे गए हैं, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ जानकारी है, स्कैन और पे करके भी आप टिकट ले सकते हैं। टिकट रेट 40 रुपये है एडल्ट का, 15 साल के बच्चों तक एंट्री फ्री है। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 35 रुपये का पड़ेगा, फॉरनर्स का 600 रुपये और ऑनलाइन में 550 रुपये। और ये तो सनराइज से सनसेट तक ओपन होता है। और नाइट में देखने के लिए अलग से टाइमिंग है, वो शाम को 6 बजे से नाइट व्यू देखना चाहते हैं तो वो 9 बजे तक खुलता है। तो ये एंट्री है यहाँ की। टिकट लेने के बाद हमने एंट्री की, और पानी की बोतल के अलावा और कुछ अलाउ नहीं है। कैमरा और मोबाइल आप ले जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने एंट्री की। तो एंट्री करने के बाद आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एकदम से अंदर गए और आप सामने हुमायूं टॉम देखेगा, ऐसा नहीं है। आपको करीब करीब 500-700 मीटर के आसपास करीब अंदर चलना पड़ेगा। 5-7 मिनट आपकी वॉकिंग होगी करीब करीब। और इसके आसपास और भी सारे स्मारक हैं, वो भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ। तो किड्स के साथ, सीनियर सिटीज़न के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप उनको लेके आते हैं। और बीच में इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं कि कहाँ किसका मकबरा है, वो आप देख सकते हैं, किसकी टॉम है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। आप देख रहे होंगे जैसे राइट में एक नीला गुंबद था, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्लान कर सकते हैं बच्चों बड़ों के साथ, जैसे आप चाहें। और दिल्ली में घूमने का अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से मार्च तक। तो उस टाइम ना मौसम प्लीजेंट होता है। और अगर आप आना चाहते हैं इवनिंग में, गर्मियों का मौसम है, अर्ली मॉर्निंग है या इवनिंग में है, तब मौसम थोड़ा ठीक होगा। तो इस कुछ इस तरह से एंट्री है। और ये जो पाथवे बना हुआ है वो इस तरह से कुछ है। हम सैटरडे गए थे तो अच्छा खासा रश था, बट उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी भी भीड़ नहीं थी। तो ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, इसके पीछे हुमायूं टॉम है। ये मेन गेट है, इस तरह से 4 द्वार है। तो ये कुछ इस तरह से आपको इस गेट को पार करने के बाद हुमायूं टॉम दिखाई देगा। और फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर वॉशरूम्स हैं जो क्लीन है, फ्री ड्रिंकिंग वाटर, कुछ इस तरह की एमिनिटीज़ हैं। तो इस चीज़ की आप टेंशन नहीं लें, आप इजीली आ सकते हैं। तो जो मेन गेट है उसके बगल में ही आप देख सकते हैं जहाँ से हुमायूं टॉम है, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट और फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप पानी वगैरह अपना लेके नहीं आए। तो अंदर एंट्री करके कुछ इस तरह का व्यू आएगा, ऐसा लगेगा जैसे अगर आप ताजमहल गए हो। तो ताजमहल से इसकी शेप है जो रिसेंबल करेगी, जो उसके चारों तरफ 4 मिनेरेट्स हैं वो नहीं है। तो यहाँ हमने सबसे पहले फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, और उसके बाद थोड़ा हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, हुमायूं टॉम कब बना, कैसे बना, इसकी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर सब कुछ है। और ये नीचे गार्डन से इसका इस तरह का व्यू आता है। और जैसा मैंने आपको बताया ताजमहल की शेप का है। ताजमहल में जो 4 मीनार हैं उसमें यहाँ पर बस वो मीनार नहीं है, बाकी आपको काफ़ी कुछ ताजमहल जैसा लगेगा। जो इसके आसपास के चारों तरफ गार्डन्स है वो भी आपको ताजमहल की याद दिलाएंगे अगर आप ताजमहल गए हैं। अगर आप ताजमहल नहीं जा पाए हैं और नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा आए थे तो उन्होंने ताजमहल की जगह इसको प्रेफर किया था घूमने के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग ताजमहल को स्किप करके यहाँ पर आते हैं। उसी तरह के यहाँ पर ये जो गार्डन है, फाउंटेन्स वगैरह इस तरह के यहाँ पर बनाए गए हैं। उस तरह से ये थोड़ा थोड़ा पानी के साथ जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बनाई गई हैं। तो देखने में काफ़ी अच्छा है। और जैसे 35 रुपये एंट्री फ़ी है और 15 साल के बच्चा तक का फ्री है, तो एंट्री फ़ीस भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है इंडियंस के लिए। अगर आप ऊपर के चबूतरे पर जाना चाहते हैं, सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्टीप है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं ऊपर चबूतरे पर जाने के लिए। ऊपर जाने की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ एक ही टिकट है 35 रुपीज़ का। तो ऊपर से कुछ इस तरह से इसका व्यू है। इसके आप अंदर भी जा सकते हैं, जो अंदर इसमें कवर हैं वो आप देख सकते हैं।
और जो ऊपर से व्यू आता है वो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये जो चारों तरफ के गार्डन्स दिख रहे हैं जो वेल मेंटेन्ड है, गार्डन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इवनिंग में भी आप नाइट व्यू में इसको देख सकते हैं, उसका अलग से चार्जेज है। वो शाम को उसकी एंट्री 6 बजे से रात के 9 बजे तक होती है और जो एंट्री टिकट है वो करीब करीब आधे घंटे पहले उनकी एंट्री बंद हो जाती है। लास्ट एंट्री 30 मिनट पहले होती है। सो उसका क्लोजिंग टाइम अगर 6 बजे है तो 5:30 तक सेल ऑफ टिकट होगी। तो आराम से यहाँ पर 2-3 घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं और आपको थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ और क्लोथ पहन के आने चाहिए, क्योंकि यहाँ चलना बहुत होता है अगर आप गार्डन्स वगैरह का भी लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो। और इसमें चारों तरफ से एंट्री है। जो ऊपर के चबूतरे हैं कुछ इस तरह से, इसकी चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी स्टीप है और दोनों तरफ रेलिंग लगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप आते हैं। और अंदर भी आप यहाँ जा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। और जो एक अंदर कवर हैं वो आप इनको देख सकते हैं और अंदर से क्या इसका आर्किटेक्चर था उस टाइम पे, किस हिसाब से बनाए गए हैं देख सकते हैं। मुग़ल कालीन तरीके से जो बनाए गए हैं वो आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, अच्छी बात है। जैसे ताजमहल में अंदर एंट्री नहीं है, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ के जो स्ट्रक्चर इसमें एंट्री है, इस मॉन्यूमेंट के अंदर आप इजीली जा सकते हैं और काफ़ी सारी कब्रें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पर विज़िट करने आते हैं दिल्ली में और ये इजीली एक्सेसिबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी बसेज़ और मेट्रो जो मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे नियरेस्ट है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। तो हुमायूं टॉम्ब आ रहे हैं तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं, और अपने खुद से व्हीकल से आ रहे हैं तो पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा है, आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और पार्किंग भी चार्जेस हैं वो थोड़े से हाई हैं, बट ऐसा कोई इशू नहीं है, आप गाड़ी से भी आराम से आ सकते हैं। और बाहर आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। अंदर कुछ खाने पीने की कैंटीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह से प्लान करके आइए। और आउटसाइड फूड मतलब फूड अलाउड ही नहीं है अंदर, बेबी फूड वगैरह आप ला सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रख के आइए। और जो इसके चबूतरे यहाँ पर भी कुछ कवर बनी हुई है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे वीडियो में। तो ये आराम से एक अच्छा ऑप्शन है दिल्ली में घूमने के लिए। 2-3 घंटे आप इजीली यहाँ निकाल सकते हैं, फ़ोटोग्राफी वगैरह अपने आप कर सकते हैं, कोई ऐसा यहाँ पर इशू नहीं है ऐसा। तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और प्राइस के हिसाब से अच्छी जगह है घूमने के लिए, सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और पास में सुंदर नर्सरी भी है, सेम पार्किंग है, इसके सामने ही सुंदर नर्सरी है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं इजीली। तो आराम से आप 2 से 3 घंटे लेके आइए और वेदर का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा वेदर कंफर्टेबल हो तभी आपको यहाँ पर ठीक लगेगी, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर 45 से ऊपर इजीली पहुँच जाता है। तो हमने मार्च का महीना चुना है यहाँ पर घूमने के लिए और थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह भी की। तो ये देखिए कि मौसम कंफर्टेबल हो तभी आपको यहाँ घूमने में मज़ा आए, क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ हैं चबूतरे की, इससे उतर के थोड़ी देर हम लोग गार्डन वगैरह में बैठे, थोड़ी बातचीत वगैरह की। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकलने का प्लान किया हमने, और मैं फैमिली के साथ गया था, बच्चे भी हमारे साथ थे तो उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बस ध्यान रखिए जो ऊपर अगर आप चढ़ते हैं तो रेलिंग की हाइट कम है, तो बच्चों का विशेषकर हाथ पकड़ के रखिए। उसके अलावा यहाँ बाकी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट और एक गेट हैं, जैसे आप देख सकते होंगे, ये नाम लिखा हुआ है इसका गेट का, अरब सराय गेटवे ये है। ये अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ईसा खान की टॉम्ब भी है, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और तो ये नीला गुंबद है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, ये इसकी एंट्री है। एंट्री टिकट में ही सब कुछ इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपको अच्छा टाइम लेके आना चाहिए। और आपका इतिहास में, हिस्ट्री में थोड़ा सा मन है तो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सामने ही सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर आप आराम से पिकनिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो होल डे यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप पूरा एक टिकट कंबाइंड ले लीजिए, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और जब आप हुमायूं टॉम्ब में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो हुमायूं टॉम्ब के अंदर है वो छोटा सा एक म्यूज़ियम है, उसको देख सकते हैं। और ये जो ईसा खान की टॉम्ब और एक गार्डन है, ये भी मेंटेन्ड है, इसको भी आप आराम से देख के बाहर चाहें तो सुंदर नर्सरी जा सकते हैं। और जो हुमायूं टॉम्ब का म्यूज़ियम है आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम घूमने फिरने की और काफ़ी अलग अलग तरह की वीडियोस पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। और आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ता है। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू, और अब हम जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।